अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स लेते हैं, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं जो आपके कल पेपर में मिलने के चांसेस हैं। जैसे ये है आपका सिमिलर ट्रायंगल्स, ये है ट्रायंगल्स, इसमें बीच से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो लाइन जो इसका बेस है ट्रायंगल का उसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल में है। जब ये लाइन पैरेलल में होती है ना तो एक बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम होता है थेल्स थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट भी ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं। तो वो क्या बोलता है, ये साइड रेशो में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये क्या लिखा है ए और ए डी, तो ये को बना लिया रेशो अपन ने ए डी और दूसरा रेशो बना लिया अपन ने बी डी, और यहाँ से क्या हो गया ए और दूसरा हो गया कौन सा ई सी। इनके रेशो आराम से डिवाइड होंगे, मतलब क्या करना ए डी अपान बी डी और ए ई अपान ई सी। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे आपको दे देंगे ये है 8, ये दे दिया 7 और ये दे दिया 4 और यहाँ पूछ लिया x निकालो, तो बस आपको डिवाइड करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा वेरिएट कर देंगे, थोड़ा घुमा देंगे। अगर उनने यहाँ ये पूरी साइड ली है, पूरी साइड का नाम क्या है ए बी, तो आपको यहाँ भी पूरी साइड लेनी है ए सी। ये लिखा है देखो, यहाँ लिया मैंने ए बी तो यहाँ भी लिया मैंने ए सी। फिर यहाँ ले ली ए डी तो यहाँ लेना पड़ेगा ए, मतलब सिमिलर, मतलब सारे काम समान होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो बस ये देखो फॉर्मूला ए डी और ए, डायग्राम में देखो ए डी कहाँ दिख रहा है, ऊपर वाली जहाँ 8 के पास, और ए। फिर नेक्स्ट में उन्होंने कौन सा काम किया है कि ये पूरी साइड ले ली उनने ए बी और ए सी। अब जो बी डी बच गया था फिर बी डी लिया, ये वाला पार्ट लिया बी डी और ई सी। तो इस तरह से सिमिलर ट्रायंगल्स पे 1, 2 और ये 3 फार्मूले बनते हैं, और डी पैरेलल टू बेस सी होना चाहिए। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन आपस में पैरेलल है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम को फॉलो करेंगे। इस पे क्वेश्चन कल के पेपर में 101% आएगा इस कंसेप्ट पे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे क्वेश्चन दिया है ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, ये है आपका ए बी, ये है ई एफ के पैरेलल है। गिवन क्या है, काम की बात, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू गिवन है ये बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम का फार्मूला लगाओ, और 4 में से 3 आइटम गिवन रहेंगे, चौथा आइटम अननोन रहेगा, उसको आप कैलकुलेट कर लेना, बस डिवाइड करना है। थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि डी पैरेलल टू बी सी बोला है, अगर कहीं पैरेलल बोल रहा तो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम ही है। अब इन्होंने बोला कि ए डी एक्स है, तो ये ए डी दिख रहा है, ए डी कहाँ, ये है एक्स, ये हो गया एक्स। बी डी कितना बोल रहा है, ये छोटी वाली साइड एक्स माइनस 2। तो बस देखो ये लाइन इसके पैरेलल में है यहाँ से, तो इसका रेशो और इसका रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो लगा दो, खत्म। बाकी फिर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो आई होप कि आपसे सॉल्व करते बन जाए। बस एक ये भी क्वेश्चन दिख रहा है डी पैरेलल टू बी सी, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूरत नहीं प्रैक्टिस की, कंसेप्ट समझो। अब क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट समझ के डायरेक्ट एग्जाम में करो। समझ में आ गई, ए बी है वो डी के पैरेलल है, ठीक है, और बी डी पैरेलल टू ई एफ। अब बी डी कहाँ है, बी डी को कहाँ ढूंढना अपन, ये है बी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब एक ट्रायंगल्स के अंदर जेड बन रहा है। ये कोई भी आपका ट्रायंगल्स है, इसके अंदर ये डांस करते हुए जेड बना रहा है। कैसा बना रहा है, जेड ऐसा बना रहा है ना, ऐसा जेड बना रहा है। तो इसको याद रखो, ट्रायंगल्स के अंदर जेड है, तो बस जेड है तो ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, बस खत्म बात। उसने क्या बोला, डी सी का स्क्वायर सी एफ और ए सी। सी एफ कहाँ दिख रहा है, सी एफ, ये दिख रहा है सी एफ, और ये दिख रहा है ए सी। ए सी कहाँ है, उसी लाइन पे है, मतलब ये ए सी हो गए बड़े भाई और सी एफ हो गए छोटे भाई। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और दोनों जाके किससे झगड़ेंगे, डीसी से, डीसी का स्क्वायर। डीसी कहाँ है, ये बीच वाले मजले भाई। बस ये है, इतना सा कंसेप्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। सॉल्व कैसे हो रहा है वो नहीं जानना हमें, कैसे सॉल्व होता है, हमें ये जानना है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, ट्रायंगल्स के अंदर जेड बना तो मैं दिख जाए, ये नाम तो अपने हिसाब से रख लो ए बी सी डी करके। तो इस डीसी का स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। डीसी कौन है, मजला भाई, बीच में है तो मजला भाई बोलते हैं मैंने इसको। ये डीसी हो गया मजला भाई, और सी एफ छोटा भाई, और ए सी बड़ा भाई। शायद आपको इस कंसेप्ट से याद रह जाए। अब आपको किसी क्वेश्चन में बोले कि नहीं सी डी बताओ, तब कि सी एफ दे दी जाए, ए सी दे दिया जाए,
तो शायद आप कैलकुलेट कर लोगे इस फार्मूले से। काम की बात क्या है, ये फार्मूला कब लगना है, ट्रायंगल्स के अंदर जेड टाइप दिख रहा है, हो जाएगा याद। बस कैसे सॉल्व हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, करना क्या है पेपर में वो तुम देखो। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं अपन उठा के। क्वेश्चन ने क्या बोला, डी पैरेलल टू ईसी। पैरेलल है तो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम है। अभी इजी क्वेश्चन है, एक आइटम यहाँ दिया है, दूसरा आइटम यहाँ, तीसरा है, चौथा तुम निकाल लोगे, हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। अब काम की बात क्या, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दिख रही है आपको पतंग टाइप, मतलब ट्रापेजियम टाइप का कुछ दिख रहा है अपन को, है ना, और बीच में से एक लाइन गई है। तो इसने क्या बोला है, एल एम पैरेलल टू बी सी। ये मान लो कि काइट होती है ना, एल एम पैरेलल टू बी सी और एल एन पैरेलल टू सी डी, ये दो आजू बाजू ये डायग्राम रटो तो क्या होता है, ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी। देखो ये छोटा वाला साइड बड़ा वाला और ये छोटा वाला और बड़ा वाला, बस ये फॉर्मूला है। तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें याद होना चाहिए, इन्हीं को तुम बार बार देखते रहो वीडियो में, तो शायद कल तुम्हें हेल्प मिलेगी। देखो ये बन गया जेड, ये इस टाइप से जेड बना के आ गया, तो वो तुम उसी जेड वाला फार्मूला पकड़ लो। और इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी है डी ए पैरेलल टू ई सी और डी ए पैरेलल टू ए, ये बार बार आपको डायग्राम बनाना है और इसका ये याद करना है किसमें क्या है। और सब में लगा है बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, उसी से सॉल्व हुआ है। जैसे क्या गिवन है, बी एफ ये दिया है एफ ई, और फिर दिया है बी कहाँ, ये पूरा बी और फिर पूरा ई सी, मतलब ये सब एक ही साइड पे काम चल रहा है इनका। नोट कर लो कि ऐसा पॉसिबल है। अगर ये वीडियो ढंग से देख लिया आपने और याद कर लिया तो डेफिनेटली आपको फायदा मिल जाएगा कल के पेपर में। सिमिलर ट्रायंगल 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सिमिलर ट्रायंगल से। और ये क्वेश्चन काम का है, ए बी सी डी बोला है ट्रापेजियम, तुम तो ट्रापेजियम को पकड़ लेना। अगर कहीं ट्रापेजियम आए तो तुम याद करना है ए बी सी डी, और बीच में फंसा देना ओ ओ ओ, सबके साथ ओ ओ ओ। बस तुमसे फॉर्मूले पूछ लेगा ये डायरेक्ट, कि ऐसा क्वेश्चन लिख के देगा, और क्वेश्चन लिख के देगा फिर आपसे बोलेगा कि मतलब ट्रापेजियम के लिए कौन सी कंडीशन वेरीफाइड होगी, या अगर कोई न्यूमेरिकल दे तो वैल्यू दे देगा। तो आई थिंक सिंपल याद हो जाए, ए बी सी डी तो याद करना है, बाकी ओ हो गए। सेम क्वेश्चन ये है, इसने क्या बोला, ट्रापेजियम डायगोनल इंटरसेक्ट, सेम क्वेश्चन लग रहा है। मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम तो ट्रापेजियम देख के फॉर्मूला याद कर लो। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद बस मैं आपको क्वेश्चन बता के फॉर्मूला याद करा रहा हूं। अब इस टाइप से कोई आपको डायग्राम बना दिख जाए कि देखो ये बेचारा सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल यहाँ है, दूसरा राइट एंगल यहाँ है, दो राइट एंगल हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर क्यू एस और क्यू पी क्यू टी। अब डायग्राम में देखो कहाँ है क्यू आर, ये है क्यू आर, और फिर कहाँ क्यू एस कहाँ पर है, ये पूरा हो गया क्यू एस, छोटा उसके साथ उसे करस्पॉन्डिंग बड़ी साइड। फिर क्यू पी कहाँ है, क्यू पी और क्यू टी, ये छोटी साइड और उससे करस्पॉन्डिंग बड़ी साइड। कितना सिंपल फॉर्मूला, पहले छोटे गए फिर बड़ी साइड पे गए, यहाँ भी छोटे पे आए फिर पूरी बड़ी साइड पे आए, बस इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। बस ये कंडीशन तुम देख लेना, दो जगह राइट एंगल हो, भाई क्वेश्चन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये तो क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी आया है, ये वाला क्वेश्चन कि एक यहाँ पे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, और फिर आपसे कुछ पूछा है कि आप सी डी की वैल्यू पूछिए, सी डी की। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, तो इस क्वेश्चन में 90 का एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर आपसे बोल रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये याद रखो, ये बनता है बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से इक्वेशन बनती है, तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम तो याद करो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी सी डी। अगर 90 है तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी सी डी। अब बी डी की वैल्यू गिवन है 8, और यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ए डी गिवन है 4, सी डी निकल जाएगा 16, तो आंसर आ जाएगा 16। तो ऐसा क्वेश्चन याद कर लो कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी सी डी, यही भी आ जाएगा क्योंकि बी सी और बी डी इक्वल बताए जा रहे हैं आइसोसेलेस में।
तो एक नया फॉर्मूला बन गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, BD² था, मतलब एक ही फॉर्मूले याद करने से आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसी फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो वो नीचे वाला क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। BD² इक्वल टू ADCD या ACCD, बस ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से एक बार देख लो। अगर सेम है तो कोई एक याद कर लो, वो कोई डिफरेंस हो तो फिर ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम आने के चांसेस हैं। ये एक साइड दे दी, दूसरी साइड दे दी, तीसरी साइड, इनका निकालना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक टाइप बना है ना, उससे हमें मतलब नहीं, डायगोनल वायगोनल दिख रहे हैं हमें, हम तो देख रहे हैं काम की बात क्या है, सेम बेस। अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं तो उनका जो एरिया है, एरिया का रेशो अगर आपको दे दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, AO और DO के। मतलब क्वेश्चन में आपको AO पूछ सकता है या DO पूछ सकता है। इन दोनों ट्रायंगल का रेशो दोनों सेम बेस BC पर है। तो ये काम की बात है। शॉर्ट नोट्स में देखना, सेम बेस BC, देखो सेम बेस BC, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा BC, यहाँ है A और D, यहाँ है A और D, यहाँ भी दिख रहा है आपको A, यहाँ दिख रहा है D, तो यहाँ भी लिख देना A, यहाँ भी लिख देना D, और दोनों के बीच में है O। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये डायग्राम देखो, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, ये डायग्राम देख के समझो। ये 90 है और यहाँ 90 बोला कि नहीं बोला क्वेश्चन, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC दिया है, राइट एंगल एट C पर राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद P लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द C, P परपेंडिकुलर मतलब ये 90 है, परपेंडिकुलर लेंथ बोलती, तो वही क्वेश्चन बन गया अपना। बस इनने यहाँ का कर दिया, BC कर दिया A, AC कर दिया B और AB कर दिया C, मतलब ABC ऐसा जा रहा है। तो ये जो आपको रिजल्ट याद रखना है वही क्वेश्चन जो मैंने बताया था, BC² करके कुछ ने प्लस माइनस कॉमन लेके किया होगा, वो हमें नहीं सीखना अभी, कल हमारा पेपर है। ये सीखना है भैया 1/P² और A² B² होता है। अगर वो आपकी यहाँ से बस वैल्यू चेंज कर सकता है, हो सकता है यहाँ X लिख दे, यहाँ Y लिख दे, यहाँ Z लिख दे और यहाँ लिख दे Q, या और कुछ भी अल्फाबेट दे दे इधर। तो बस ये दोनों लाइन टच हो रही ना इसको XY, तो ये Q² इक्वल टू 1/X² Y² आ जाएगा। बस इतना देखो, बाकी ये सब बकवास। इस क्वेश्चन डायग्राम तो हमने यहाँ से बना लिया। D ने मिड पॉइंट बोल दिया तो मैंने इसको कर दिया बराबर। ये देखो उसी क्वेश्चन उसी फॉर्मेट है पर मिड पॉइंट आ गया। तो तुम ये फॉर्मूला याद कर लो कि AC², सबसे बड़ी साइड कौन है, AC², और ये क्या दिख रही है साइड, छोटी साइड क्या दिख रही है, AD, और CD बची हुई साइड CD, 3 टाइम्स ऑफ CD², मतलब हम एक ही साइड पे खेल रहे हैं, एक ही साइड पे चल रहे हैं। तो क्या है, AC² इक्वल टू AD² प्लस 3CD²। इस रिजल्ट को तुम याद कर लो, शायद ये काम में आ जाए। अब ये जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है इन द फिगर PS इज द बाइसेक्टर। इसमें काम की बात क्या है, बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। PS का बाइसेक्टर किया इनने, ये बना दिया बाइसेक्टर, एंगल P को बाइसेक्ट कर दिया, काट दिया बीच से। फिर लगा देंगे बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, QS/SR और PQ/PR स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर इस पोर्शन में, और ये ट्रायंगल्स का अंदर है, और DAC पे पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, अगर आपसे पूछ रहा है DM² इक्वल टू DN और MC, तो ये देखो जेट पैटर्न में चल रहा है। DM देखो, DM कहाँ है, रेड पेन से बता रहा हूँ, DM, ये DM हो गया, ये वाली साइड DM हो गई, फिर DN ये वाली साइड हो गई, उसके बाद कहाँ पहुंच गया, MC ये वाली साइड हो गई। मतलब बीच में DM का स्क्वायर देखो जेड टाइप बन रहा है पोर्शन, ये जेड टाइप, ये ऐसा जेड बन रहा है। तो आपको जेड से कनेक्टिविटी याद आ जाएगी, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है तो शायद आप सही ऑप्शन टिक कराओ, आपको जेड मिल रहा है, बीच वाला DM का स्क्वायर। तो DN कहाँ है भैया, ये है DN, फिर DM कहाँ है, DM ये है, फिर AN कहाँ है, ये है। मतलब जो बीच में फंसेगा वो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ DN बीच में फंस गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ DM फंस गया था तो उसका स्क्वायर हो गया। तो शायद आपको ये जेड पैटर्न से याद रहे, एक तो ऐसा पैटर्न बताया था मैंने और एक ऐसा पैटर्न बताया था। तो ये क्वेश्चन खत्म। कुछ असेशन रीजन के क्वेश्चन है इसमें, वैसे एग्जाम में आने तो नहीं चाहिए असेशन रीजन के क्वेश्चन, पर हाँ इस PDF से आपको स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर याद रहेगा।
अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और उनके एरिया के रेशो की बात कर रहे हैं तो उनका साइड का रेशो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा कल के पेपर। और ये है परपेंडिकुलर। मैंने इसको क्यों उल्टा बोल दिया? एंगल, अगर मैंने एंगल यहाँ बना दिया तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अगर मैंने यहाँ एंगल बना दिया तो ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा बेस। इसको ध्यान रखना। अगर दो ट्रायंगल्स के एरिया का हम रेशो फाइंड कर रहे हैं तो उसमें फिर साइड का स्क्वायर हो जाता है, इवन मीडियन का भी। अगर दो ट्रायंगल्स की बात करें इनके अगर हम एरिया को लेके बात कर रहे हैं, इसका एरिया और इस ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो, तो साइड है ए बी, तो पहली साइड का स्क्वायर इसकी पहली साइड का स्क्वायर का रेशो। अगर एरिया दे दिया है, मान लो एरिया दिया है 4 और साइड पूछी है तो आपको 4 का 16 करना पड़ेगा। और अगर साइड दी है आपको 16 ए बी स्क्वायर तो आपको इसका रूट करना पड़ेगा एरिया के लिए 4। बस यही कल के पेपर में आपसे मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में। एरिया दिया है तो आपको करना क्या है, इसका रूट लेना है, और साइड दी है तो आपको स्क्वायर करना है। इस चीज को ध्यान रखना। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड हो गई पी क्यू, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपकी पी आर, और बी सी की क्यू आर, और ए एम रहेगा मीडियन और पी एन रहेगा मीडियन, इनका भी आ जाएगा रेशो। बस इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकता है। जो आपको वैल्यू दी है उस वैल्यू में वैल्यू पुट करना खत्म, और यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स खत्म होता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना कर लो, इतना बेसिक कर लो। जो पढ़ना था साल भर आपने पढ़ लिया है, 6 महीने पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो अब आपको मिलेगा एरिया रेटेड सर्कल्स का।